कुछ सड़ रहा है। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में सरकारी सिस्टम की लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल अनाज बर्बाद हो रहा है। जिले के 3 ओपन कैब में करीब 3 साल से खुले आसमान के नीचे भंडारित 11,677 क्विंटल धान सड़कर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। वहीं निगवानी स्थित वेयर हाउस के गोदाम संख्या 16 में करीब 548 क्विंटल गेहूं, चना और मसूर सड़कर बर्बाद हो चुका है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि नागरिक आपूर्ति निगम, मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और खाद्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने बैठे हैं। देखिए डिंडोरी से हमारे संवाददाता विजय तिवारी की खास रिपोर्ट। अमरपुर विकास खंड के चांदपुर गांव में वर्ष 2022-23 में सैकड़ों क्विंटल धान का भंडारण किया गया था, लेकिन ओपन कैब प्रबंधन ने धान की सुरक्षा में जरूरी इंतजाम नहीं किए। इस कारण 8,785 क्विंटल धान सड़कर बर्बाद हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धान पूरी तरह से काला पड़ चुका है और उसमें कीड़े लग रहे हैं। हालात ऐसी है कि इसे जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे। न सिर्फ चांदपुर में बल्कि निगवानी और धमन गांव ओपन कैब मिलाकर जिले में 11,677 क्विंटल धान की बर्बादी हुई। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन विभाग के जिला प्रबंधक मोतीलाल मरावी से जब हमने धान की बर्बादी को लेकर सवाल किया तो उनका कहना है कि ओपन कैब संचालक की लापरवाही के चलते धान बर्बाद हुआ है। अमरपुर विकासखंड के चांदपुर ओपन कैब में भी सैकड़ों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे सालों से रखा हुआ है, जिसके कारण धान पूरी तरह से सड़कर बर्बाद हो गया है। अब जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वेयर हाउस के शाखा प्रबंधक हैं मोतीलाल मरावी जी। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अमरपुर के चांदपुर ओपन कैब में धान कब से रखा हुआ है, कितने क्विंटल वहाँ धान की बर्बादी हुई है। 21-22 सर, ये धान जो अमरपुर चांदपुर ओपन कैब में है, ये कब से रखा हुआ है? 21-22 से है। कितनी मात्रा में धान है सर, और क्यों उसका उठाव नहीं हो पाया? कितना है ये? ध्यान नहीं है। फिर भी कितना अंदाजन कितना क्विंटल होगा? अंदाजन वही 1700-1800 क्विंटल, 1800-1900 क्विंटल लगभग। कितने साल से रखा है सर वहाँ? वो 21-22 से रखा है। उस समय में गो ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद के अंदर में था जब खराब हुआ है। उनका रख रखाव सही नहीं होने के कारण पूरा धान सड़ गया। अभी क्या स्थिति है धान? पूरा खत्म हो, वो सड़ गया, पूरा बर्बाद हो गया। पूरा बर्बाद हो गया। अब कोई काम का नहीं है, काला पड़ गया पूरा। कितनी राशि होगी सर उस धान की? राशि की नहीं बदलाव। तो इसमें ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हुई? जी, ठेकेदार को गो ग्रीन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद वालों को कार्रवाई चल रही है। रिकवरी मुख्यालय स्तर पर चल रही है, रिकवरी होगी उससे। जी, तो ये थे शाखा प्रबंधक मोतीलाल मरावी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो ओपन कैब में धान खरीदी हुई थी, धान का भंडारण किया गया था, वो जो रखरखाव करने वाली कंपनी है उसके ठेकेदार की लापरवाही की वजह से धान जो है पूरी तरह से सड़कर बर्बाद हो गई है। और इसके लिए उन्होंने विभाग के आला अधिकारियों को जानकारी दे दी है, लेकिन 4 साल गुजर जाने को है, अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये दूसरी तस्वीर जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर निगवानी वेयर हाउस की, जहां गोदाम नंबर 16 में कोरोना काल के दौरान करीब 550 क्विंटल गेहूं, चना और मसूर का भंडारण किया गया, जो रखरखाव में लापरवाही के चलते सड़कर खराब हो गया। नाकामियों को छुपाने के लिए गोदाम में तैनात कर्मचारियों ने गोदाम नंबर 16 में ताला लगा दिया और गोदाम नंबर 16 का हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं डिंडोरी जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर निगवानी वेयर हाउस में, और आप मेरे पीछे तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये गोदाम क्रमांक 16 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस गोदाम क्रमांक 16 में सैकड़ों क्विंटल चना, मसूर एवं गेहूं जो अनाज है वो रखा यहाँ पे सड़ रहा है। बताया जा रहा है कि उस अनाज को करीब 5 साल पहले इस
गोदाम क्रमांक 16 में रखा गया था, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के कारण पूरा जो गेहूं, चना और जो मसूर जो रखा हुआ था वो पूरी तरह से सड़ चुका है। और नाकामी को छिपाने के लिए यहाँ गोदाम का जो प्रबंधन है उन्होंने इस गोदाम क्रमांक 16 में बाहर ताला लगा दिया है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। और इस बात की जानकारी कहीं न कहीं जिले के जो जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको भी इस पूरे मामले की जानकारी है। बावजूद इसके अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। निगवानी वेयर हाउस के ही गोदाम नंबर 14 में सैकड़ों क्विंटल खराब चावल रखा हुआ है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत सरकारी राशन दुकानों के जरिए गरीबों को बांटा जाना है। सरकारी राशन की दुकानों में गरीबों को इल्ली और फफूंद लगा हुआ चावल थमाया जा रहा है। डिंडोरी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमकार मरकाम ने सरकारी राशन दुकानों से गरीबों को दिए जा रहे घटिया चावल मामले में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। वहीं बीजेपी नेता पंकज टेकाम ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बीते दिनों बटौंदा गांव के सरकारी राशन दुकान में इल्ली और फफूंद लगा चावल गरीबों को बांटा जा रहा था। शिकायत के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई भी की थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि धान खरीदी के वक्त जब किसानों से गुणवत्ता युक्त धान खरीदा जाता है तो उसी धान का चावल मिलिंग के बाद घटिया कैसे हो जाता है। मिलिंग के बाद घटिया चावल वेयर हाउस के अंदर कैसे पहुंच जाता है, जबकि सभी वेयर हाउस में अनाज की गुणवत्ता जांचने के लिए नागरिक आपूर्ति निगम विभाग से गुणवत्ता निरीक्षक तैनात रहते हैं। अच्छा, मान के चलिए कि अगर ये राशन अगर आप लोग नहीं लेते जी तो क्या फिर दूसरा मिलता आपको? नहीं मिलता साहब, सरकार बंद कर रखा है उसको। कारण अगर फिंगर लग गया तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो लॉस हो जाएगा हमारा गरीब लोगों को। तो फिर हम जाएंगे कहाँ? हमारा 50 किलो या 30 किलो गल्ला मिल रहा है और यहाँ इतना, ये तो कोई फैक्ट्री है नहीं है ताकि हमको डबल कर लें। यहाँ कुछ नहीं है, मजदूर के अलावा कुछ नहीं है। पंचायत में है 200 रुपये दिन मिल रहा है तो वहीं करते हैं सर। अब न लें तो हमारी तो मजबूरी है इसको लेके, और हम ही खाएंगे, दूसरा तो खाएगा नहीं, हम ही खाएंगे। खाद्यान्न वितरण तो सही से हो रहा है सर। मतलब बात यह है कि जो चावल की क्वालिटी है वो सही से नहीं है। अभी पिछले महीने से ख़राब क्वालिटी आ रहा है। तो ये पर जो है जो जेएसओ हैं हमारे विभाग के, उनके सामने बात रखे तो जो है वो बताए कि आप जो है पंचनामा बना के ये माल जो है वापस करा दो। तो जो है मतलब प्रक्रिया जो है चल रहा है। 84 कुंटल के लगभग लगता है ये चावल, और वही 56-57 कुंटल के लगभग गेहूँ लगता है। 650 के लगभग हो गया वितरण हो गया। हाँ, मतलब 2 महीने से इल्ली वाला खाद्यान्न वितरण हो रहा है। हाँ, ग्रामीणों को। हाँ। आपके माध्यम से जानकारी लगी है, और अगर ऐसा है कि इल्ली वाला चावल राशन दुकानों से बांटने का प्रयास कर रहे हो, इस प्रकार की लापरवाही अगर हो रही है तो निश्चित रूप से आज हम अधिकारी से बात करेंगे, और अगर इस प्रकार की गलती पाई जाती है तो निश्चित रूप से जो दोषी होंगे उस पर हम कार्रवाई कराएंगे। मुझे इस प्रकार की जानकारी तो नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा है 4-5 सालों से चना मसूर रखा है और कहीं न कहीं वो खराब हो रहा है और लोगों का उपयोग उसमें नहीं हो पा रहा है, उसको भी हम दिखाते हैं। और अगर इस प्रकार की बार लापरवाही की शिकायतें वहाँ सबके माध्यम से मिल रही है तो जरूर हम कार्रवाई कराएंगे। अभी मैं सदन में कहा था खाद्य मंत्री से कि चावल गड़बड़ बांट रहे हो, ये बहुत बड़ा पाप है गरीबों के साथ जो कर रहे हो ये, पर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है और ये बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। डिंडोरी जिले में सरकारी अफसरों की लापरवाही के चलते सैकड़ों क्विंटल अनाज बर्बाद हो गया, जिसका खामियाजा जिले के गरीब आदिवासी भुगतने को मजबूर है। आज नागरिक आपूर्ति निगम और मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन विभाग के संभागीय प्रबंधक डिंडोरी जिले में सरकारी वेयर हाउस में रखे घटिया चावल की जांच करने के लिए पहुंचे, और उन दोनों अधिकारियों से भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2020-21 में कोरोना काल में गेहूं, चना एवं जो मसूर का अनाज था उसको गरीबों को बांटा जाना था, लेकिन वो अनाज बांटा नहीं गया और इसी वेयर हाउस के गोदाम क्रमांक 16 में रखे उस अनाज वो की हालत जो है ऐसी हो गई कि उसको जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे। तो ये अनाज यहाँ पर 5 साल से क्यों रखा हुआ है, किसकी गलती से, किसकी लापरवाही के कारण सैकड़ों क्विंटल अनाज जो सड़कर बर्बाद हुआ है, ये जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जानकारी जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को भी है, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक इस मामले में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखना यह होगा कि इस खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करता है। विजय तिवारी, NDTV, डिंडोरी।
मध्य प्रदेश में हर साल सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने के मकसद से लाखों टन अनाज खरीदती है। ये कदम न सिर्फ गरीब परिवारों के भरण पोषण के लिए अहम है, बल्कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देकर उनके जीवन यापन को भी सुनिश्चित करना है। हालांकि इस नेक पहल के बावजूद प्रदेश में अनाज का बड़ा हिस्सा बर्बादी की भेंट चढ़ रहा है। खराब प्रबंधन और लापरवाही की वजह से गरीबों के हक और किसानों की मेहनत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बहुत पुरानी कहावत है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इस दाने पे किसी खाने वाले का नाम नहीं लिखा है और इसमें किसी का नाम ईश्वर ने नहीं लिखा था। इसलिए ये उगाया तो किसान ने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से किसान ने उगाया। लेकिन आपको बताता हूँ, ये मुझे जो ये खांसी आ रही है, ये जो सड़ा हुआ अनाज है वो उड़ के गले में जा रहा है, तो बोलने में भी मुश्किल हो रही है। तो ये जो मैं बता रहा था कि ये जो दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है, ईश्वर ने यहाँ जो दाना रखा है, हजारों मीट्रिक टन रखा है, उस पर किसी खाने वाले का नाम नहीं लिखा, इसलिए ये सड़ गया। और अब ये या तो पशु आहार में जाएगा या फेंक दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कितने लोग भारत में बिना भोजन किए सो जाते हैं। और ये सरकारी लापरवाही, ये क्या कहा जाए, इसके लिए कोई शब्द नहीं है, जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में लाखों मीट्रिक टन अनाज सड़ रहा है। अभी एक टेंडर निकाला गया था जो सड़ा हुआ अनाज है उसे बाहर निकालकर बेचने के लिए। तो जबलपुर जिले अकेले में लगभग 10,000 मीट्रिक टन, मतलब 1 लाख टन से ज़्यादा अनाज जो है वो सड़ गया है और अब उसका परिवहन करके उसको फेंका जाएगा। हमारे साथ सुनील पटेल जी हैं। सुनील जी इस वेयर हाउस के मालिक हैं और ये पिछले कई सालों से 6 साल से ये अनाज रखा हुआ है। 6 साल से, छठवां साल है। छठवां साल है। मैं सुनील जी से पूछूंगा, सुनील जी ये बताइए कि 6 साल से अनाज रखा है, तो आप लोगों ने सरकार से चर्चा की, बात की कुछ? हाँ, लिखित में दिया है विभाग को, कई बार लिखित में दिया है। हाँ। लेकिन बस बोलेंगे उठ जाएगी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। 6वां साल है जी। तो आप बता रहे हैं सरकार को कि ये अनाज सड़ गया है, चेक करने आ रहे हैं वो लोग, सब कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई मतलब नहीं। बोलते 6 साल हो गए, 6वां साल है जी। और सुनील पटेल का कहना यह है कि पिछले 6 साल से ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि भाई इनका जो वेयर हाउस में जो माल सड़ रहा है उसे उठा लिया जाए, और इन्हें किराया भी नहीं मिला। किराया लगभग 4 साल से कोई किराया नहीं जी। शुरू के 2 साल बस थोड़ा बहुत किराया आया है, उसमें भी बकाया है, उसके बाद में कोई किराया नहीं 4 साल से। तो आपने सरकार से कहा कि भाई किराया भी नहीं है? नहीं, किराया बोले कि जब माल उठेगा तब किराया मिलेगा जी, बाकी कोई किराया नहीं, अभी आ नहीं रहा है किराया। तो इस तरह और भी कई सारे वेयर हाउस, बहुत से वेयर हाउस हैं जी इस कंडीशन के, हमारे मतलब हैं जो परिचय वाले, उनके बहुत से ऐसे ही वेयर हाउस हैं और ये स्थिति है सबकी। हाँ, तो ये इस तरह से बहुत सारे वेयर हाउस हैं जिनमें सरकार ने अनाज रख दिया और भूल गए। कहीं गेहूं रखा हुआ है, कहीं धान रखी हुई है, कहीं जो मोटा अनाज है वो रखा है, लेकिन अनाज है जो उच्च गुणवत्ता का, जब सरकार ने इसमें रखा था, जब था किसान ने जब उगाया था, जब उच्च गुणवत्ता का था, लेकिन कोई समझदारी की बात नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि आखिर ये 6 साल से क्यों नहीं उठाया गया। जब वेयर हाउस में माल रखा जाता है, अनाज रखा जाता है, तो उसके रखरखाव और संधारण के लिए जिम्मेदारी जो होती है वो वेयर हाउस मालिकों की होती है, वेयर हाउस संचालकों की होती है। आनंद अग्रवाल जी, आनंद जी ये बताइए कि ये जो आपके वेयर हाउस में माल सड़ रहा है, जी है ना, तो आपने इसको बचाने की कोशिश नहीं की? सर, इसमें लाखों रुपए की दवाई डाल चुके हैं, इसके बाद भी 6 साल से मतलब प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई ऑफिसर आएगा देखेगा, और टोटल माल पूरा खराब भी हो गया, कई लाखों की दवाई हो चुकी है इसमें पूरा खर्च भी हुआ है, और इसके बाद भी मतलब किसी ने देखा भी नहीं उसकी तरफ, और आखिरी में माल सड़ गया पूरा। तो अब ये जिम्मेदारी तय की जाएगी, तो ये तो आप लोगों के सिर पे जिम्मेदारी डाल दी जाएगी कि आपके हम लोग के सिर पे कैसे आएगी सर? भाई सरकारी माल है, अपना काम है उसको बचाना। अब कोई भी जिन्स की मान लो साल या 1.25 साल या 1.5 साल तक उम्मीद रहती कि बचाएं उसको, अब उसके बाद दवाइयाँ भी डाल रहे हैं, इसके बाद भी कीड़ा खा रहे हैं उसको, अब उसमें माल पाउडर भर बचा है, उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं उसमें माल में। अब जिस सरकार की गलती है कि मान लो उस माल को ध्यान नहीं दिया, अपना काम है बचाने का, तो अपन ने बचाया, कोशिश की,
उसके बाद नहीं बचा, तो अब क्या करें उसमें। तो ये जो इनका किराया नहीं मिला और इनका कहना है कि ये लाखों रुपए दवाइयों में भी डाल चुके। बिल्कुल एक कोई भी अनाज होता है उसका जीवन होता है। ये 6 साल से रखा है, एक बार जब कीड़ा लगना शुरू होता है तो लगातार लगता है और वो सब कुछ ख़त्म कर देता है। वही इन सब वेयर हाउस में हो रहा है। राघवेंद्र जी ये बताइए कि आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? भाई हमारी तो ये मांग है कि किसान जब अन्न पैदा करता है तो उसका किसान का अपना परिश्रम होता है, उसकी अपनी लागत होती है, और इस प्रकृति का दोहन करते हुए इस ज़मीन के अंदर से 1 किलो गेहूं पैदा करने में लगभग 1500 लीटर पानी का खर्च होता है। और इस प्रकार से प्रकृति का दोहन करते हुए एक अन्न पैदा करता है, और जिसके लिए एक समय सीमा भी खर्च होती है कि 3 से 4 महीने में गेहूं का उत्पादन होता है, अन्न बाजार में आता है। अब उसके साथ ही जब प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जब उस प्रकार का उसका रखरखाव नहीं किया जाता है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वेयर हाउस के साथ उनका अनुबंध था कि 1 साल के अंदर उसका उठाव करना चाहिए था और उसको उपयोग में लाना था, लेकिन ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, और आज हम देख रहे हैं कि 6 साल से यहाँ गेहूँ पड़ा हुआ है और आज वो बर्बाद हो गया है। ऐसे लोगों की, ऐसे जिम्मेदारी अधिकारियों की एक तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और इसके नुकसान और जो नुकसान हुआ और उसकी भरपाई भी ऐसे अधिकारियों से की जानी चाहिए। ये हम इसकी मांग करते हैं। बिल्कुल सही है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। आखिर क्यों 6 साल से रख के भूल गए, जबकि ये लगातार याद दिला रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। अनाज का सड़ना, एक गरीब के मुंह से अनाज का ना जाना और सड़ जाना बहुत बड़ा जुर्म हो सकता है, लेकिन भारत में इसे जुर्म नहीं माना जाता, लापरवाही की सीमा में तौल दिया जाता है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। शिवपुरी में भी वेयरहाउस में अनाज सड़ रहा है। यहां अनाज सड़ने की वजह है बारदाना। वर्षों से रखे अनाज का बारदाना बर्बाद हो रहा है और नतीजे में अनाज जमीन पर गिरकर सड़ रहा है। शिवपुरी से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। गोडाउन में अगर कोई शॉर्टेज आती है, लॉसेज मॉइस्चर बेस पे लॉसेज आते हैं, उसके लिए एसओपी है हमारे यहाँ चावल में, गेहूं में, कि जितना मॉइस्चर लॉस होगा उस हिसाब से, जितना मॉइस्चर डाउन होगा उस हिसाब से लॉस सरकार बियर करती है। उससे अगर कोई एबनॉर्मल खराब होता है, कोई फिकता है, कुछ होता है, उसके लिए संबंधित ब्रांच मैनेजर जिम्मेदार होता है। एसओपी के हिसाब से सारे लॉस के निर्धारित हैं गेहूं चावल के लिए। तो अगर आपकी तनख्वाह में से भी डेजुकेट कर लेंगे? हाँ, अगर हमारी लापरवाही से कुछ माल खराब होता है, एसओपी के हिसाब से ज़्यादा लॉसेज आते हैं, तो गवर्नमेंट संबंधित कर्मचारी से वसूल। अनाज भंडारण को लेकर सरकार न केवल व्यापक व्यवस्थाएं करती है बल्कि बड़ा खर्च भी करती है। यही वजह है कि न केवल सरकारी गोदाम में अनाज का भंडारण किया जाता है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इस तरह के गोदाम सरकार प्राइवेट कंपनियों से किराए पर भी लेती है अनाज के भंडारण के लिए। लेकिन अनाज की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ अनदेखी और लापरवाही कर दी जाती है। जिस तरह से अगर हम देखें तो अनाज कुछ आपको इस तरह से बर्बाद होता हुआ भी नजर आएगा। जहाँ धान की ये बोरियां हैं, इन धान की बोरियों को ठीक ढंग से नहीं रखा गया। वही वजह यह है कि कई सारी बोरियां बिखरी पड़ी हैं और यही अनाज अब आगे चल के गाँव और उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जो इसके ज़रूरतमंद हैं। इस तरह की एक रैक नहीं है। अगर हम आपसे बात करें तो वहाँ आप जो रैक देख रहे हैं वो सतना का BRL रैक है, जिसे हम ये कहेंगे कि वो त्रुटिपूर्ण अनाज है। और इस तरह की जो बोरियां हैं तमाम तरह की, अगर हम यहाँ पहुँचे हैं तो हमारे सामने कुछ तस्वीरें साफ तौर पर हैं कि ये अनाज इस तरह से न केवल यहाँ बहता हुआ नीचे बर्बाद हो रहा है, बल्कि बड़े पैमाने पर इसमें अंदर अगर हम देखें, आपको मैं दिखाऊं कि ये पूरी की पूरी जो बोरियां हैं वो फूटी हुई हैं, उनमें से लगातार अनाज यहाँ आपको निकलता हुआ दिखाई देगा। मैं कैमरा साथी से कहूँगा ऊपर भी थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करें कि आपको समझ आएगा कि अनाज का किस तरह से जो है बर्बादी हो रही है। अनाज का दाना दाना कीमती है और कहा जाता है कि दाने दाने को आप सुरक्षित रखिए और उसका उपयोग कीजिए, उसे झूठा मत छोड़िए। और यहाँ आपको ये अनाज इस तरह से फैलता हुआ नज़र आएगा। तमाम सारी बोरियां हैं जिन बोरियों को ठीक ढंग से नहीं रखा गया और उन बोरियों से अनाज लगातार न केवल फैलता है बल्कि बर्बाद होता है। यही वजह है कि सरकारी भंडारण पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। अनाज की बर्बादी को लेकर जिक्र होता है
और यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक सरकारी गोदाम में हैं जहां अनाज इस तरह से रखा हुआ है। ये देखिए आप, मैं पूरा आपसे कैमरा साथी से कहूँगा कि वो पूरा दिखाएं कि ये किस तरह से अनाज की बर्बादी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। देखिए ये पूरा अनाज है। मैं 1 मिनट आप कैमरा साथी से कहूँगा पीछे आए, मैं बता दूँ, यहाँ बैठ करके देखिए, ये पूरा ये देखिए, ये अनाज है, देखिए ये यहाँ, और इसमें पूरा अनाज भरा हुआ है। ये पूरा के पूरा जो है बोरियों के बीच में अनाज ये इस तरह से बर्बाद हो रहा है। ये देखिए, ये पूरा अनाज आपको दिखाई देगा, बोरियों के बीच में किस तरह से ये अनाज की बर्बादी आपको दिखाई दे रही है, वो समझ लीजिए आप। अगर हम इसके हिसाब किताब की बात करें तो लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन क्या ये हिसाब किताब के मुताबिक अनाज निकलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से अनाज का भंडारण है और उसकी बर्बादी है, अगर हम यहाँ कहें तो ये अनाज के भंडारण के लिए यहाँ पर गेहूं की बोरियां उतारी जा रही हैं, और गेहूं की बोरी के लिए ये जो गोदाम है 16 नंबर का, इस 16 नंबर के गोडाउन में इसको रखा जाएगा। लेकिन इसको रखने की जो तरकीब है वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े करती है, और ये बताती है कि कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती जाती है। और यही वजह है कि इस तरह से गेहूँ हो, धान हो या कुछ भी हो, वो बर्बाद होता है। तो हम यहाँ कुछ लोग हैं जो गोदाम प्रबंधन को देखते समझते हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर ये बता दीजिए कि ये जो अनाज फैल रहा है सर, तो इसका क्या क्या कीजिएगा, बता दीजिए ना सर। सर ये अनाज का तो दाना दाना कीमती है ना सर। नहीं तो बोरियों में से फैला है कुछ, रख देंगे भर के। हम धान में गए थे अंदर सर, तो धान निकल जान दो। हाँ, नहीं सर, मैं सर थोड़ा समझा दीजिए ना सर। सर प्लीज समझा दीजिए ना कि जैसे उसमें धान अंदर पूरा आप लोगों ने भर दिया, बोरियों से गिर रहा है, गंदा हो रहा है, तो दाना दाना तो कीमती है ना सर, इतना सारा स्टाफ, इतना मैनेजमेंट, थोड़ा बता दीजिए ना सर। सर बता दीजिए ना। तो हमने लाख बार कोशिश की कि वो बात करें, बताएं, लेकिन चूंकि वो सवालों के घेरे में हैं, और यही वजह है कि अगर अनाज इस तरह से बर्बाद होता है तो फिर सवाल खड़े होते ही हैं। बहरहाल हम इन तस्वीरों से ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ शिवपुरी से अतुल गौड़, NDTV।